वेलकम टू कुकिंग प्लस। चॉकलेट वर्ड मूलतः स्पेनिश भाषा का शब्द है, लेकिन इसमें बहुत तथ्य मौजूद। किसी का मानना है कि ये शब्द माया और अजतक सभ्यताओं के लिए है जो मध्य अमेरिका से संबंध रखती है। एज़टेक की भाषा नेओटल में चॉकलेट शब्द का अर्थ खट्टा या कड़वा होता है। चॉकलेट की सामग्री कोका पेड़ की खोज 2000 वर्ष पूर्व अमेरिका के वर्षा वनों में की गई थी। इनकी फलियों में जो बीज होते हैं उनसे चॉकलेट बनाई जाती है। सबसे पहले चॉकलेट बनाने वाले लोग मैक्सिको और मध्य अमेरिका के थे। आश्चर्यजनक बात है कि पहले चॉकलेट तीखी हुआ करती थी और इसे सेवन के रूप में पिया जाता था। अमेरिका के लोग कोका बीजों को पीसकर उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे चिली पाउडर, वनीला आदि डालकर एक स्पाइसी और झागदार तीखा पेय पदार्थ बनाते थे। 1528 में यूरोप कंट्री स्पेन ने जब मैक्सिको पर कब्जा किया तो वहाँ के राजा भारी मात्रा में कोका बीजों को और चॉकलेट बनाने के यंत्रों को स्पेन ले आए। जल्द ही स्पेन में ये रईसों का फैशनेबल ड्रिंक बन गया। इस तीखी सी ड्रिंक को मीठा बनाने की श्रेय यूरोप को जाता है और यहीं से शुरू होती है कैडबरी डेयरी मिल्क की हिस्ट्री। यूरोप कंट्री ब्रिटेन के बिर्मिंघम में जॉन कैडबरी नाम के एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की। जॉन कैडबरी अपने दुकान में चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। जॉन की चॉकलेट ड्रिंक कुछ अन्य प्रकार की होती थी। जॉन कोका पाउडर को मिल्क के साथ शुगर मिलाकर मीठी प्रकार की चॉकलेट ड्रिंक बनाते थे। माना जाता है कि उस समय लोग काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगे थे। अल्कोहल कंज्यूम की मात्रा कम करने के लिए जॉन कैडबरी ने इस प्रकार की हॉट एंड मीठी चॉकलेट सिरप बनाई जो लोगों को बेहद पसंद आया और अल्कोहल की जगह चॉकलेट सिरप पीना शुरू कर दी। इस सिरप को अपग्रेड करते करते वक्त अनुसार 1849 में पहली बार जॉन कैडबरी ने चॉकलेट बार बनाई जो मेल्डी और सस्ता होने के कारण धीरे धीरे पूरे ब्रिटेन में मशहूर हो गई। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया भी बेहद प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा चॉकलेट बार की चर्चा आसपास के कई देशों में होने लगी। फिर कुछ साल बाद 1889 में जॉन कैडबरी का निधन हो गया। इस चॉकलेट बार की चर्चा को जारी रखने के लिए जॉन के बेटे जॉर्ज कैडबरी ने 1905 में मशहूर कैडबरी डेयरी मिल्क का आविष्कार किया जो कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दी। यह मशहूर कैडबरी डेयरी मिल्क कैडबरी ब्रांड का सबसे लोकप्रिय चॉकलेट है। 1948 में आज़ादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी डेयरी मिल्क को भारत में पेश किया गया। उसकी अच्छी क्वालिटी और मेल्डी टेस्ट ने भारत का भी दिल जीत लिया। इंडिया के अलावा कजाकिस्तान, चीना, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी कई देशों में इसने अपने चर्चे बरकरार रखे हैं। पॉपुलैरिटी। कैडबरी डेयरी मिल्क दुनिया में सबसे लोकप्रिय चॉकलेट बार का खिताब अपने नाम कर रखा है। भारत के अलावा 78 देशों का ये पसंदीदा चॉकलेट है और ये ब्रांड हर साल 12.61 करोड़ का प्रॉफिट करता है। गूगल सर्च के अनुसार कैडबरी डेयरी मिल्क दुनिया का बेस्ट सेलिंग चॉकलेट बार है। प्रोडक्ट्स। कैडबरी डेयरी मिल्क को बनाने के लिए बेसिकली कोका पाउडर, शुगर और मिल्क का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोका पाउडर को थिक और मेल्डी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जेलेटिन का भी प्रयोग किया जाता है। जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो जानवरों के स्किन और बोन से बनाई जाती है। ऑस्ट्रिया समेत कई देशों में बनने वाली कैडबरी डेयरी मिल्क में काऊ जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कई देशों में काऊ की जगह पिग जेलेटिन का भी प्रयोग होता है। लेकिन कंपनी के मुताबिक इंडिया में बनने वाली कैडबरी डेयरी मिल्क 100% वेजिटेरियन होता है। काऊ या पिग जेलेटिन की जगह वेज जेलेटिन का प्रयोग करते हैं। इंडियन वेज जेलेटिन को अगर अगर पाउडर कहा जाता है जो कि 100% प्योर वेजिटेरियन होता है। साइड इफेक्ट्स। बहुत अधिक चॉकलेट खाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकती है क्योंकि कैफीन यानी कोका पाउडर की प्रकृति एसिडिक होता है और एसिडिक फूड पेट के अल्सर का कारण बन सकता है। चॉकलेट एक पोटेशियम रिच फूड है। ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं जो एड्रिनल और किडनी के रोगों से पीड़ित है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम रिच फूड से बचना चाहिए। और बेसिकली चॉकलेट के साइड इफेक्ट व्यक्ति की बॉडी की प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। किसी के लिए अच्छा और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन अति मात्रा चॉकलेट खाने से बॉडी में कुछ न कुछ डेफिनेटली दुष्प्रभाव होंगे ही। मेकिंग प्रोसेस। कैडबरी डेयरी मिल्क को बनाने के लिए कोका बीन्स को घाना देश से मंगवाई जाती है। उसके बाद बीन्स को फैक्ट्री में साफ और रोस्ट करके पाउडर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस पाउडर को इंग्लैंड के गांव मालग्रोव फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहां जाते ही पाउडर में फ्रेश क्रीम, मिल्क और शुगर मिलाकर लिक्विड बनाया जाता है। अच्छी तरह थिक और गाढ़ा बनाने के बाद फिर दोबारा कोका लिक्विड को कोका पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को लगभग 3 मरतबा दोहराया जाता है ताकि चॉकलेट सॉफ्ट और मेल्डी बने। फिर लास्ट में चॉकलेट बार बनाई जाती है और उसके ऊपर चॉकलेट सिरप से पॉलिश किया जाता है और आखिर में फ्रीज करके चॉकलेट को पैकेजिंग किया जाता है और सेल्स के लिए मार्केट में भेजा जाता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कैडबरी डेयरी मिल्क से जुड़ी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।